आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉल्व द क्वाड्रेटिक बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, फिर बहुत ही इजीली हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसके पहले मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। सपोज हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो बहुत ही जनरल इक्वेशन है किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए। तो इसमें हमें इन दो टर्म पे ध्यान देना है। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है बिल्कुल अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई नंबर एसोसिएटेड नहीं होनी चाहिए। तो ए मैंने यहां से बाहर ले लिया, तो क्या मिलेगा, ये चीज मिला मुझे। अब यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, ये मेथड सीख जाओगे तो 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, बहुत जगह काम आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं सिर्फ एक्स लिखूंगा, यहां से स्क्वायर हटा देंगे, प्लस की जगह प्लस लिखेंगे, माइनस होता तो माइनस ही लिखते। अब यहां पे जो भी एक्स के साथ जो नंबर एसोसिएटेड है उनको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। एक्स के साथ b बाई ए है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये हो जाएगा b बाई 2a। बहुत आसान है। अब क्या करें हम लोग, इस पूरे का होल स्क्वायर बना दो, इसको एक बड़े ब्रैकेट में डाल दो, पूरे का होल स्क्वायर हो गया। माइनस करने के बाद ये जो कांस्टेंट नंबर है इसका फुल स्क्वायर कर दो और माइनस के बाद यहां डाल दो, यहां हमेशा माइनस होगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, अब देखो स्टेप 3 में इस बड़े वाले ब्रैकेट को खोल देंगे। सो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस c इज इक्वल टू 0। है ना आसान। दिस वन, ठीक है। यहां पे एलसीएम ले लो आप, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 4a। हो गया। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, x बाई ये होल स्क्वायर हो गई, a को नीचे ले आएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। आप इन स्टेप्स की जगह आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो डायरेक्टली, और एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो आप यहां पे आ जाओ, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। आप तो कहोगे सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो क्वाड्रेटिक कैसे हुआ। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, ले आते हैं। यहाँ एलसीएम लेने सबको आता है, तो मैं लिखूंगा x माइनस 6 माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 6 9 बाई 20। सो दिस विल बी x माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 3 इंटू 20, ये 20 इधर चला गया, इंटू 9 के बाद ये पूरा टर्म इधर लिख रहा हूं मैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 3x माइनस 18। ठीक है, ये हो गया, x और x तो गया, तो यहां मुझे मिल जाएगा 20 इंटू माइनस 9, ये हो गया 9, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ये कट गया, ये हो जाएगा माइनस 20। माइनस 20 को इस साइड ले आएंगे तो प्लस 20 हो जाएगा ना, प्लस 20 हो गया और ये इधर आ गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ये मिल गया। अब मैं बनाने वाला हूं परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पर पहले ए बी सी को पहचान लेते हैं, वो है क्या आखिर। ए यहां पे 1 है, बी यहां पर माइनस 3 है और सी यहां पे 28 है। तो मैं लिखूंगा x प्लस बी बाई 2a, b बाई 2a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 4a स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है बच्चों,
इजी है। तो मुझे क्या मिलने वाला है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इंटू 28 अपॉन 4। इसको आप इतना नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं। हाँ, जब हमने इस -20 को इधर गया था, +20 हो गया था, यहाँ -18 है, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया था। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 2 है। अब इस फॉर्मूले को फॉलो कर लेते हैं। x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ये हो गया। बस पुट द वैल्यू और गेट द आंसर। ये हो गया 1/4। तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा बच्चों, x माइनस 3/2, यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस √1/4 और इधर से प्लस माइनस 1/2। दैट मीन्स यहां से अब दो रास्ते निकलते हैं। x माइनस 3/2 इज इक्वल टू हाफ, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ। तो यहां से दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 3/2, ये 2 हो गया, और x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है बच्चों, काफी इजी है। बस आप इसको भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी इस पे और क्वेश्चन करके देखते हैं, आप इसको नोट डाउन करो। दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले को याद रखना है। यहां से पहचान लेते हैं a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो देख के पहचान सकते हैं ना। a क्या मिल गया 2, b हो गया -6, c हो गया 3। ठीक है बच्चों, अब इसकी बारी है। सो मैं लिखूंगा x प्लस b/2a, b/2 है का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स -6 का स्क्वायर 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये हो गया। तो यहां मुझे मिल जाएगा x माइनस 6/4, 36 माइनस 24, और ये हो गया 16, 12 अपॉन 16। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अपॉन 16 है बच्चों। सो 3 4 जा और 4 4 जा हो गया। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, स्क्वायर हटा लेंगे तो प्लस माइनस √3/4 हो गया। सो x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। अब यहां से फिर से दो रास्ते निकलते हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। सो x माइनस 3/2 इज इक्वल टू √3/2, x माइनस 3/2 माइनस √3/2 हो गया। और क्या चाहिए, x इज इक्वल टू 3/2 प्लस √3/2, x इज इक्वल टू 3/2 माइनस √3/2 हो गया। दो सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखने के बाद मुझे आपको दो चीज और सिखाना है जो 10th क्लास के बच्चों को मुश्किल लगता है। सो वो दो चीजें हैं, अननोन कांस्टेंट्स आर इन्वॉल्व। जब x और y के अलावा कोई ऐसा कांस्टेंट आता है जो अननोन है, जो क्वेश्चंस में इन्वॉल्व है, और उसको कैसे कैलकुलेट करें, कैसे डील करें, बच्चों को नहीं पता होता है। और दूसरी बात है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के और क्या तरीके हैं, अगर हमारे को रूट्स पता है तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास दो रूट पता है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। सपोज
टू रूट्स आर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मान लेते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग सम फाइंड करेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यानी कि अल्फा बीटा, और हम लोग जो जनरल फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास दो रूट हैं 2, 4, राइट। आपको बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, तो मुझे तो इसी में डालना है ना, और क्या करना है? कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम 4 प्लस 2 यानी कि 6, प्रोडक्ट 2 इंटू 4 यानी कि 8। हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, है ना। बहुत इजी है, ये कॉन्सेप्ट भी आगे यूजफुल होने वाला है। दूसरा है गिवन कांस्टेंट्स आर इन्वॉल्व, अननोन कांस्टेंट्स। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, मेरे को बोला गया फाइंड के इफ रूट्स आर इक्वल। फाइंड के इफ रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स इक्वल का क्या मतलब हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे b क्या है? k है, a क्या है? 2 है, c 3 है, इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर 24, सो k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस 2 रूट 6। दिस इज द आंसर। k की वैल्यू आ गई 2। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने फॉर्मूले बिल्कुल पढ़ा हुआ है उसी फॉर्मेट में फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज डालते जाएंगे, जो भी एबीसी होगा वो भी, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर दो प्लीज। हाँ बच्चों, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में अननोन कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। फाइंड के इफ रूट्स आर इक्वल इन दिस, ठीक है। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल जो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म है उसमें ले आते हैं। तो क्या मिलेगा? के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब रूट्स इक्वल है तो क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 लिखेंगे। तो यहाँ नंबर्स पहचान लेते हैं, a इज इक्वल टू के है, b तो माइनस 2k है, और c 6 है। इसको यहाँ डाल देते हैं। b स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर, a हो जाएगा k, c हो जाएगा 6, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 4 के अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? ये मिल रहा है हमारे को। तो यहां से भी दो रास्ते निकलते हैं। एक तो लिखेंगे 4k इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू 0। यहां मिल रहा है k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू 6। दो वैल्यूज आ गई k की, ठीक है बच्चों, यानी इजी है। नाउ इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड k। 1/2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन का रूट ही हमारे को गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस हाफ की वैल्यू को x की जगह डाल देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, सीधी सी बात है। सो क्या लिखेंगे? हाफ टू द पावर स्क्वायर प्लस k इंटू हाफ माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। सो k/2 इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4। सो k की वैल्यू हो गई 2। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है बच्चों। आपको बिल्कुल बेसिक्स पे ध्यान देना है, जो हमने पहले भी सीखा हुआ है पार्ट 1 वाले वीडियो में। हमें सिर्फ वैल्यूज ही तो डालने हैं, a और b और c की वैल्यूज ही तो डालनी है पहचान के, और कुछ भी नहीं करना बच्चों। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाय बच्चों, अभी करने वाले हैं दो और क्वेश्चन जिसमें कि अननोन कांस्टेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। ये थोड़ा नया स्टाइल का है, ध्यान देना, पूरा देखना वीडियो को तो पूरा सीख पाओगे, आधा देखोगे तो आधा सीखोगे, ठीक है बच्चों। और जब भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकते हो,
और कोई वीडियो की आपको डिमांड करनी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक की तो भी आप बता सकते हो। जब आपके इनपुट्स आते हैं हमारे पास, इंक्वायरीज आती है तो हमें लगता है तो हमें वीडियो में उस चीज़ को डालने की कोशिश करते हैं जो आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट हो। अदरवाइज डालने के लिए तो बहुत सारा टॉपिक होता है। ठीक है बच्चों, सो आप लोग जरूर बताया करो कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए और क्या क्या डाउट रह गए हैं, ताकि हमें एक आइडिया मिले कि नहीं हमें इसी पे काम करना है। ठीक है बच्चों, प्लीज हैव ए लुक एट इट। -5 is the root of the equation this and the equation this has equal roots. -5 इसका रूट है और ये जो इक्वेशन है इसके बारे में कहा गया है कि इक्वल रूट्स हैं इसके, देन फाइंड के। तो -5 यहां डाल देते हैं x की जगह, क्योंकि रूट ही कह रहा है ना, जब भी रूट की वैल्यू गिवन हो तुरंत x की जगह वो वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग। तो लिखो 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इज इक्वल टू 0। 25 इंटू 2 50 हो गया, ये -5p हो गया, -15 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 5p, यानी कि p इज इक्वल टू 7। p 7 मिल गया। अब इस इक्वेशन में हम p की जगह 7 लिख सकते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा 7x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके इक्वल रूट है तो यहां से a b c पहचान लेते हैं। a 7 है, b 7 है, c k है। तो यहां से मैं लिखूंगा फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए हमें क्या करना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 डालना होता है। तो b स्क्वायर मेरे पास क्या है 49, a तो 7 है, c k है, दैट इज इक्वल टू 0। सो 49 इज इक्वल टू 28k। तो k की वैल्यू हो जाएगी 49/28, यानी कि 7/4। ठीक है बच्चों, कितना इजी है, बहुत इजी है। अगर आप प्रैक्टिस करो इसको और भी तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है क्वाड्रेटिक। सॉल्व द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर x है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे a इन्वॉल्व है और एक नंबर 2 दिया गया है। क्या जो भी आंसर जो आएगा वो x का जो वैल्यू आने वाली है वो a के टर्म में ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई भी फॉर्मूला डाल सकते हैं जो हम लोग ने सीखा हुआ है। हमें सिर्फ x ही तो फाइंड करनी है ना, तो बेसिक फॉर्मूला डाल देते हैं -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2 है। ये डाल सकते हैं कि यहाँ पे कोई मेथड इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे किसी मेथड की बात नहीं हो रही है। आप कोई भी मेथड से x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये इजी होता है करना, एक बार में हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस है प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी होल डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 4। तो यहाँ मिल जाएगा माइनस है प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक, यानी कि ये पूरा हो जाएगा 9a स्क्वायर। इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं ना 9a स्क्वायर और माइनस है प्लस माइनस 3a/4। अब यहां से दो रास्ते निकलते हैं, माइनस ए प्लस 3a होल डिवाइड बाय 4 माइनस ए माइनस 3a होल डिवाइड बाय 4। तो ये मेरे को मिल जाएगा a/2 और ये मिल जाएगा मेरे को -a। दो आंसर आ गया a/2 एंड -a। ये इसका आंसर है। मैंने कहा था ना a के टर्म में आएगा, क्योंकि a की वैल्यूज तो हमारे को पता नहीं है, तो घबराने का नहीं है। आंसर आपका जिस भी टर्म में आए, आपका मेथड अगर सही है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो और डाउट हो तो मुझे जरूर बताओ। हाय बच्चों, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें बोला गया सॉल्व। ये सीबीएसई 2014 में आया था। तो बच्चों यहाँ देख लो, देखने में आपको काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि क्या हो गया 3x - 1 / 2x + 3। ठीक, इसकी जो उल्टी वैल्यू है वो ये है ना, यहाँ 2x + 3 ऊपर है, 3x - 1 नीचे है। तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जब एक ही टर्म दो बार लिखा गया हो तो उसको छोटा टर्म का नाम दे देते हैं। यानी कि मैं लिख रहा हूं लेट 3x - 1 / 2x + 3, इसे मैं y का नाम दे देता हूं।
तो ये हो जाएगा 3y माइनस, और ये बिल्कुल y का उल्टा यानी कि 1/y हो जाएगा, माइनस 2/y इज इक्वल टू 5। बहुत ईजी है, समझ में आ रहा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा एल्सियम लेने पे, 3y² माइनस 2 अपॉन y इज इक्वल टू 5, और ये y को मैं इधर ले जा सकता हूं, 3y² माइनस 2 इज इक्वल टू 5y, 3y² माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें सॉल्व तो करना है ना, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या बाय फार्मूला या फिर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो भी आपको इजी लगता हो कर सकते हो। मैं फार्मूले से बता देता हूं, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ y की वैल्यू आएगी 5 प्लस माइनस 25 प्लस 24 6, दैट मीन्स 5 प्लस माइनस ऑफ 7/6। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, 5 प्लस 7 होल डिवाइड बाय 6 यानी कि 2 हो गया, 5 माइनस 7 होल डिवाइड बाय 6 माइनस 1/3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखे हम लोग, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y, ये 2 हो गया, 3x माइनस 1 4x प्लस ऑफ 6, तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 7। अब मैं डालूंगा माइनस 1/3, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस 1/3, सो 9x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 11x, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ 0। तो इस पूरे क्वाड्रेटिक की दो वैल्यूज आई, एक तो हो गया -7, दूसरा हो गया x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, है ना इजी। कभी कभी आपको अगर हो सकता है यहाँ जो चीजें आए उसको वेरीफाई करना भी जरूरी है कि हमने जो चीजें फाइंड की है क्या वो सही है, तो हम लोग वापस इस वैल्यूज को यहाँ डाल के देख सकते हैं LHS में। ये पूरा LHS है, जैसे हमने x इक्वल टू 0 फाइंड किया है तो क्या सही आया है हमें नहीं पता है, तो यहाँ 0 0 डाल के देख लो x की जगह, LHS इक्वल टू अगर RHS मिल गया तो हमारी बात सही है। तो x के 0 डाल के देखते हैं, 3 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 3 माइनस 2 0 प्लस 3 अपॉन 0 माइनस 1, ये हो गया 3 इंटू माइनस 1/3 माइनस 2 इंटू माइनस 3, ये हो गया -1 प्लस 6 यानी कि 5, दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, RHS इक्वल आ गया, दैट मींस हमारी वैल्यू बिल्कुल भी सही है। और ये भी आप डाल के चेक कर सकते हो 5 आ रहा है या नहीं, अगर नहीं आ रहा तो ये वैल्यूज गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो जस्ट आपका आंसर में आ सकता है, क्वेश्चन में दिया जा सकता है फाइंड दी, जस्टिफाई दिस, वेरीफाई दिस। तो हम लोगों का वेरीफाई का मतलब होता है कि आप x की जगह वैल्यूज डाल के देखो पूरा, अगर पूरा ये RHS के इक्वल आता है तो हमारी बात सही है, हमारा आंसर सही है। इसको नोट कर लो बच्चों।